बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सरहारी में 4 रोज़ा सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। मेला मरहूम मियाँ खान जमाली की दूसरी बरसी के मौके पर ज़फ़र खान जमाली की जानिब से सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें घोड़ों की रेस के मुकाबले और बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें लगाई गईं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रफ कीरियो अपनी इस रिपोर्ट में। सकाफती मेले का इनेकाद गया है, जिसमें मल्ल के मलाक खड़े, घोड़ों की रेस और बच्चों के लिए खिलौनों के स्टाइल लगाए गए। शौकीन से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे गाँव में मुकाबला चल रहा है। ये सरेड़ी शहर है, नवाब शाह से बाहर उधर हम मुकाबला कर रहे हैं। अभी मेरा मुकाबला हुआ है पहलवान मरहम जमाली के साथ। आज आप जीते हो या गिरे हो? आज मैंने एक को हराया है, वो है शीदी सैदाबाद का, और दूसरा मरहम अली जमाली, वो है नवाब शाह का, उसने हराया है कूलर पहलवान को। हमको दुनिया पूरी जानता है। ये मल्ल पहलवानी आप कब से कर रहे हो? ये हम 2014 से लड़ रहे हैं मल्ल पहलवान। साल से लगा रहे हैं हम, और ये हम जो लगा रहे हैं अपने वालिद साहब की याद में लगा रहे हैं। जो हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा, हमारे जो बड़े थे, वो उनको शौक़ था घोड़ों का, और ये उन्हीं की वजह से हम लगा रहे हैं ये मेला और रेस घोड़ों की। ये हर साल इंशाल्लाह लगाएंगे। 2 साल से लग रहा है, ये 2 साल है इसको। और यहाँ का मेला जमाली बरादरी का है, और सारे दोस्त इधर जो भी हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। ये मारूम रेस मियाँ खान जमाली, यहीं रेस जुमल खान जमाली, उसकी वजह से ये वर्सी लगी रही है। और यहाँ से दूर दूर के बंदे आ रहे हैं देखने। आप देख रहे हैं मलाखड़ा चल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। मां ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद तालको नवाब शाह, मुंहिंजो नालो पहलवान मरहम अली जमालिया। मां ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद तालके नवाब शाह सां तालुक़ु रखां थो। ऐं हिन मेले ते असां हर साल अचूं था। हिन मेले ते जेका वर्सी कराई वई आहे, जमालनि जे तरफ़ खां वर्सी कराई वई आहे, उन में जमाली, ज़रदारी ऐं ॿियूं काफ़ी क़ौमुनि जिन जो हिन वर्सी सां ताउन सां आहे। पहलवाननि सां बि आहे ऐं दुकानदारनि सां बि ताउन आहे। ऐं माशाअल्लाह ज़बरदस्त मलाखड़ो बि ज़बरदस्त थियो आहे। ऐं गॾोगॾु असां सां आवाम बि सुठो पहलवाननि सां ताउन कयो आहे, जेके पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी असां पहलवाननि जी जेका सिंधी सकाफ़त रहंदा मल पहलवानी, उनखे उजागर रखण जे लाइ पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी आहिनि। असां आवाम जा बि थोराइता आहियूं, जिन्हें असांखे माना दाद ॾेई असांजे बच्चनि जी रोज़ी बि आहे, असांजी पहलवानी बि आहे, असांजी सकाफ़त रांदि बि आहे, जंहिंखे उजागर रखण लाइ असां आवाम जा बि तमामु थोराइता आहियूं, जिन पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी असांजी पहलवानी खे उजागर रखियो आहे। ऐं काफ़ी भला भला पहलवान आया आहिनि। ऐं इंशाअल्लाह ताला हिन साल बि सुठी वर्सी थी आहे ऐं काफ़ी ख़ुशी थी आहे असांखे। असां सभिनि जा थोराइता आहियूं, आवाम जा बि ऐं मीडिया जा बि थोराइता आहियूं, जिन पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी असांजी पहलवानी खे अॻिते आंदो। कैमरामैन असद ज़रदारी के साथ अब्दुल रऊफ कीरियो, A1 टीवी सरहारी। आपको बताएं कि उकाड़ा के थाना सदर की हदूद 32 के करीब डकैती की वारदात हुई। 3 मुसल्लह डाकू ने असले के जोर पर शहरी से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। डकैती के दौरान मुजामत पर नौजवान को फायरिंग मार कर जख्मी कर दिया। डकैतियों की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। और इसके गिरदोनवा में डकैती और चोरी की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर की हदूद 32 के करीब शहजाद नामी शहरी को लूट लिया गया। मुसल्लह डाकुओं ने 25,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान को फायर मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं ने डकैती के बाद फायर करते हुए मौका से फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों ने जिला भर में बढ़ती हुई डकैतियों की वारदात पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि जैकबाबाद में मुगवी फरखान सोमरू बाजियाब हो गया। 25 अप्रैल को अगवा होने वाले उस्ताद मोहम्मद के फरखान सोमरू को बलूचिस्तान और जैकबाबाद पुलिस ने मुलदान के इलाके जागी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाजियाब करा लिया है। डाकू फरखान सोमरू को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे कि पुलिस वहां पहुंची और फायरिंग के बाद अगवाकार फरखान सोमरू को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका सर्च ऑपरेशन कर रही है। फुरकान सोमरू की बाजियाबी के लिए जागीर के इलाके में ऑपरेशन के दौरान मिट्टू शाह गैंग के हाथों बलूचिस्तान पुलिस के सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन इमरानी समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके।
पूरे पाकिस्तान की तरह कमीर सिटी में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के आज़ादाना और दुलेराना फैसलों के हक में इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले धमकियों और ब्लैकमेलिंग के बावजूद चीफ जस्टिस के आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए दुलेराना फैसले करने पर इज़हार यकजहती की रैलियां निकालने का हुक्म दिया। कमीर शहर में भी पीटीआई के रहनुमा, इंसाफ यूथ विंग के ओहदेदारान समेत पीटीआई के वोटर्स और वर्कर्स ने शानदार रैली का इनेकाद किया, जिसमें चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में थाना गंज मंडी की हदूद मोहल्ला अकाड़गढ़ में उबाश नौजवान ने बच्चे पर कुत्ते छोड़ दिए। जख्मी बच्चा, जिसका नाम रिहान आमिर बताया जा रहा है, 3 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। थाना गंज मंडी की हदूद गली नंबर 6 मोहल्ला अकलालगढ़ में 2 उबाश लड़के, जिनका नाम मुअज़्ज़म अली और चौधरी खुर्म बताया जा रहा है, खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं। कुत्तों ने बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से काटा और जगह जगह से नोच डाला, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। वाक़े की फौरी इतला थाना गंज मंडी पुलिस को दे दी गई थी और बच्चे का मेडिकल भी करवाया जा चुका है, जैसे तफ्तीशी अफसर SI आज़ाद खान देख रहे हैं, मगर ताहाल FIR काटने से इनकारी हैं। दरख्वास्त गुजरने पर RPO रावलपिंडी, CPO और रावलपिंडी से नोटिस लेने की अपील की गई है। कराची से आपको खबर दें, आपको बताएं कि कराची में सुजानी टाउन लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन गया। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने लैंड ग्रैबर अफजाल बाजवा के कहने पर टांगों से माजूर शख्स गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन को बताते चलें, लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन गया। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने लैंड ग्रैबर अफजल बाजवा के कहने पर टांगों से माजूर शख्स गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में मौज़म पंजाबी लाबी के लोगों पुलिस की मिली भगत से गरीब लोगों के घरों पर कब्जा करते हैं। कुछ दिन पहले लैंड ग्रैबर अफजल बाजवा की जानिब से मोहल्ले की गली को बंद करवाने के गर्ज से दीवारें उठाई तो एहले मौला ने सख्त एहतजाज किया। एहतजाज करने पर गुलाम मुर्तज़ा, जो कि दोनों टांगों से माजूर भी है, जैसे साइड सुपर हाईवे पुलिस से अफजल बाजवा ने गुज़श्ता रात घर से प्राइवेट गाड़ियों और मसला अफराद से उठवाकर पुलिस को दे दिया, जिसके खिलाफ अहले इलाका ने बड़ी तादाद में पुलिस और इस्लामाबाद के लैंड ग्रैबर अफजल बाजवा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन हैदर बलोच, फैसल अवान, फिदा रिंद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में एक मजलूम गैंग है जो गरीब लोगों को पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं, फिर उन्हें लोगों के घरों प्लाट पर फरोख्त करते हैं। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DG रेंजर्स और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अपील करते हुए कहा कि दोनों टांगों से माजूर गुलाम मुर्तज़ा को रिहा करवाया जाए और अफजल बाजवा और उसकी गैंग के खिलाफ। दादू से आपको खबर दें, आपको बताएं कि SSP दादू अब्दुल खालिक पीरजादा की मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी मंशियात फरोख्त हो रही हैं। दादू के शहरियों ने A1 TV से बात करते कहा है कि मौत के सौदागर शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों, कब्रिस्तानों, दरगाहों पर मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं असगर खान मला से। जी असगर, बताइएगा। है कि उसका भाई किसी भी नशे की आदी ना हो, उस नशे में मुब्तला न हो, उनका इस माशरे में उसके भाई का किरदार ख़राब न हो। मगर हम आम तरीके से देखते हैं कि सिंध के छोटे बड़े शहरों में हर किस्म की मंशात आसानी से मिल जाती है। अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ 300 साल पुराने कब्रिस्तान लहलेंदी कब्रिस्तान में। तो इस कब्रिस्तान को मंशात के बिक्रो कदर मौत के सौदागरों ने यहाँ गढ़ बना लिया है। तो यहाँ कब्रिस्तान में अक्सर मंशात बिक्रो करने वाले और इस्तेमाल करने वाले आम जाम मिलते हैं और यहाँ पर पता नहीं कितने लोग इस मंशात को इस्तेमाल करने से मौत का शिकार हो गए हैं। जहाँ पे जो यहाँ रह रहे हैं सबको पता है, एक नहीं है। तकरीबन मैं समझाऊँ सारे मोहल्ले को पता है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। हमारा क्या जाए, बाकी कर है मंशात चल रहा है, इधर हीरोइन भी चल रहा है, आइस भी चल रहा है, और इधर जो जला रहे हैं वो भी इधर के मना रहने वाले हैं, पर हमारे मोहल्ले के नहीं है, इस गली में नहीं है। कितने लोग मौत का शिकार हो गए हैं यहाँ पे? तो हम अपने कंधों पे उठा के उनको रिक्शे में बिठा के अस्पताल पहुँचाया, वो उधर मर गए। कितने?
तकरीबन 2-3, एक तो मेरे सामने वहाँ पे गिरा हुआ था, उसने इतनी आइस और हीरोइन पी हुई थी, तकरीबन कम से कम उसको होश नहीं था, वो तुरबतों में कब्रों में लगा, सर फट गया, उसके मुंह से खून बह रहा था। बाकी आगे जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे थे वो उनके तो चेने भी लेके गए। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? पुलिस तो हम शरीफों को तंग करती है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मोहल्ला है हमारा, ये घर है, आए इधर हमारी झड़ती ली और चले गए, फिर कल आए फिर हमारी झड़ती ली। आगे कोई इनको बंदा नजर ही नहीं आ रहा है जो इधर काम कर रहे हैं, सब पता है इनको, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्यों नहीं हो रही है पता है, जज को पता है, हर बंदों को पता है, पुलिस वालों को इनको पता है, उनको पकड़े अंदर करे, शरीफों को क्यों तंग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोई दुआ मांगने के लिए आ रहा है तो पुलिस वाला जाके उसके जेब चेक कर रहा है कि ये चरस या हीरोइन पी रहा है। तुम इनकी शक्लों में देखो, ये तुम्हें चरस ऐसे लगते हैं, तुम उनको पकड़ो ना जो बेच रहे हैं, इनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और यहाँ पर पता नहीं कितने लोग इस मंशात को इस्तेमाल करने से मौत का शिकार हो गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हिसास अदारे हैं वो नोटिस लें।